हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को लेसन सिक्स जिसका नाम इवान है पढ़ाने जा रहा हूँ। इवान वाज ए फार्मर हु लिव्ड इन ए विलेज इन रसिया। इवान एक किसान था जो रसिया में के एक गांव में रहता था। इवान जो था वह एक किसान था जो रसिया के एक गांव में रहता था। ही वाज रिच, वह धनी था। वह व्यक्ति जो था वह धनी था। ही हैड 3 sons who were laborious। उसके 3 पुत्र थे। उसके जो थे 3 पुत्र थे who were laborious, वे मेहनती थे। His father was old and sick। उसके पिता बीमार और बूढ़े थे। गैब्रियल वाज हिज नेबर। गैब्रियल जो था उनका पड़ोसी था। दे वर गुड नेबर्स। वे लोग अच्छे पड़ोसी थे। दे वर हैप्पी एंड कंफर्टेबल विथ ईच अदर। वे एक दूसरे के साथ जो है खुश और आरामदायक पूर्वक रहते थे। आरामदायक पूर्वक थे। इवान हैड सम hen। इवान के पास कुछ मुर्गियां थी। वन डे ए hen flew द फेंस। एक दिन एक मुर्गी घेरे के पार उड़ गई। एक दिन जो है एक मुर्गी जो घेरे के पार उड़ गई। शी लैड एन एग इन गैब्रियल हाउस। वह गैब्रियल के घर में एक अंडा दिया। वह जो थी वह गैब्रियल के घर में चली गई और वहीं पे जो है एक अंडा दे दी। इवान डॉटर इन लॉ वेंट टू हिज हाउस टू इंक्वायर इनटू द मैटर। इवान की बहू उसके घर बात की जानकारी लेने गई। उसे जो था वो जब उसको पता चला कि उसकी मुर्गी जो है गैब्रियल के घर में अंडा दी है, तो इस बात की जानकारी करने के लिए वो जो है गैब्रियल के घर में गई है। गैब्रियल मदर रिप्लाइड रूडली। गैब्रियल की माँ जो है वो जो है अभद्रता पूर्वक जवाब दिया। इट लेड टू ए क्वेरल। अब जैसे वो अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया तो जवाब दिया तो उससे क्या हुआ? ही लेड टू ए क्वेरल। वहां से झगड़ा स्टार्ट हुआ। सुन इवान गैब्रियल देयर वाइफ स्टार्टेड क्वेरिंग। अब इस जैसे जल्दी ही जो होता है इवान गैब्रियल और उनकी जो पत्नियां थी वे जो है झगड़ा करना शुरू हो गया। Their neighbors had to intervene to pacify them। उनके पड़ोसियों ने उन्हें शांत करने के लिए बोलना पड़ा कि आप लोग जो ऐसा कर रहे हैं शांत हो जाइए। बट क्वेरल डिड नॉट स्टॉप। लेकिन उनका झगड़ा जो था वह नहीं रुका। इवान अपरूटेड गैब्रियल बियर्ड। इवान ने गैब्रियल की दाढ़ी नोच दी। Gabriel went to court by bus, but Ivan went to there by train। Gabriel जो था वह कचहरी जो है वह बस से जाता है। इवान जो है वह ट्रेन के द्वारा वहां जाता है। They both file a case। दोनों जो है मामला दर्ज कराते हैं। वे लोग जाते हैं और थाने में जो है अपना मामला दर्ज कराते हैं। द हियरिंग प्रोलॉन्गेड। लंबे समय तक यह सुनवाई चली। इट रन एट देम फाइनेंशियल। इनकी आर्थिक स्थिति जो होती है की आर्थिक जो हानि जो है बहुत ज्यादा हो गई। कहने का मतलब है कोर्ट कचहरी में जाते थे तो इनका भी पैसा लगता था, उनका भी पैसा लगता था। इस तरह से जो है इनकी आर्थिक हानि बहुत ही ज्यादा हुई। दे हैड नो पीस। और उनमें कोई शांति भी नहीं थी। दे वर नॉट हैप्पी नाउ। अब वे खुश भी नहीं थे। जब झगड़ा स्टार्ट हुआ तो उन लोगों की पहला नंबर तो आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती गई क्योंकि कोर्ट में जाते दोनों आदमी का खर्चा होता था और शांति भी नहीं रहती थी और खुश भी नहीं रहते थे। इवान फादर हु हैड ओल्ड एंड वाइज। इवान के पिता जो थे वे बूढ़े और
बुद्धिमान व्यक्ति थे डिड नॉट लाइक इट, उन्होंने इसे पसंद नहीं किया, उन्होंने जो है इसे पसंद नहीं किया। ही आस्क्ड देम टू फॉरगिव ईच अदर, उन्होंने उनसे कहा कि आप लोग जो है एक दूसरे से माफी मांग लीजिए। उन्होंने सलाह दिया, उन्होंने कहा कि आप जो है एक दूसरे से माफी मांग लीजिए एंड फॉरगेट ओल्ड डिस्प्यूट, और फॉरगेट, और आप लोग जो है अपना जो झगड़ा जो है उसे भूल जाइए, अपना जो पुराना विवाद है उसे आप भूल जाइए। ही आस्क्ड देम, उन्होंने उन लोगों से कहा व्हाई आर यू क्वारिंग ओवर एन एग, तुम लोग एक अंडे के लिए क्यों झगड़ रहे हो। बूढ़ा आदमी ईमान के जो पिता थे उन्होंने बोला कि आप लोग जो है एक अंडे के लिए क्यों लड़ रहे हैं। व्हाट इज इज वैल्यू, इसकी कीमत क्या है, इसकी कीमत क्या है। कहने का मतलब है ये झगड़ा जो स्टार्ट हुआ है तो किसके लिए हुआ था, अंडा के लिए ही हुआ था। एक दिन क्या हुआ, गैब्रियल, इवान की जो मुर्गी है वो गैब्रियल के घर में चली गई और वहाँ पे एक अंडा दे दी, और जब इवान की पतोहू जो है वो उनके घर जाती है जानकारी करने के लिए, तो गैब्रियल की माँ जो है वह बदतापूर्वक बोल देती है, जिसके कारण क्या हुआ, दोनों में झगड़ा होता है, और दोनों में के झगड़े के कारण दोनों जो है वो अपना केस जो है दर्ज कराते हैं, और वो कचहरी में जाते जाते दोनों की आर्थिक स्थिति भी बहुत ही गिर जाती है। तो उन्होंने बताया कि उनके पिताजी ने ये सब देखा, इवान के पिताजी ने ये सब देखा कि ये सब इतना ही लोग झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन बात क्या है। तो उन्होंने बताया कि आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं एक अंडे के लिए, तो उसकी कीमत क्या है, उसकी कीमत जो है क्या है। हेट्रेड ब्रीड्स हेट्रेड, घृणा को जन्म देती है, घृणा को जन्म देती है। इन एंगर यू डोंट नो व्हाट आर यू सेइंग एंड डूइंग, क्रोध में तुम क्या कर रहे हो और क्या कर रहे हो, क्रोध में तुम जो है क्या कर रहे हो और क्या कर रहे हो। वाई डू यू नो, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो और क्या कर रहे हो। यू लॉस योर पेशेंस एंड विजडम, तुमने अपना धैर्य और बुद्धिमानी जो है खो दिए हो। इट समटाइम्स लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, इट समटाइम, और इससे जो है आप लोग जानते हैं कि वो क्या हुआ, इट समटाइम्स इट्स समटाइम्स लीड टू डिस्ट्रक्शन, यह कभी कभी जो है वो विनाशी कराता है, यह कभी कभी क्या होता है, नुकसानी कराता है। द ओल्ड मैन एडवाइस वर्क, द ओल्ड मैन एडवाइस वर्क, बूढ़े आदमी ने उन लोगों को सलाह दिया कि आप लोग जो है अपना काम कीजिए। इवान गैब्रियल वेयर रिकॉन्सिलाइड, अब देखिए इवान और गैब्रियल जो थे वे मेल मिलाप हो गया। दे बिगेन टू लिव टुगेदर इन पीस वंस अगेन, और वे लोग जो है दोबारा से जो है शांति से जो है एक बार फिर से वे रहने लगे। दे वे वेरी हैप्पी नाउ, अब वे दोनों जो है बहुत ही खुश हो गए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो है किसी भी काम का निर्णय जो लेना चाहिए अपना जो है दिमाग से लेना चाहिए कि उसे हम लोग क्या करना है, उसे क्या निष्कर्ष होने वाला है, उसका क्या वैल्यू है। छोटी छोटी बातों पे जो है हमें जो है किसी पे जो है फोड़ना केस करना ये अच्छी बात नहीं है। उसे जो है दोनों आदमी को मेल मिलाप से, अपने मेल मिलाप के कारण ही जो है आप लोग उसका हल निकल सकता है, बल्कि झगड़ा करने से उस किसी भी झगड़े का निदान नहीं हो पाता है। झगड़ा करने से क्या होता है, और ये आपका काम बढ़ेगा ही, और आप भी जो है अपना काम सही से नहीं ले पाते हैं, और आप भी खुश नहीं रह पाएंगे और वो भी खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए हमें जो है जो भी काम करना होगा मिलजुल के करना चाहिए, और हमें जो है कभी भी जो होता है झगड़ा करने के पहले सोच समझ की सोचना और समझना चाहिए, और दोनों आदमी में कुछ न कुछ तो होना ही है।
तो हमें जो है सोच विचार के ही किसी बात का निर्णय लेना चाहिए। डेट ऑल।